हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ी थी, मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड रिएक्शंस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्काइंस की। ओके, तो एल्काइंस को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे भी एल्कीन के साथ, क्योंकि हमने कहा है कि एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन जो है दोनों सेम रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे एल्कीन या फिर एल्काइन में से कौन जो है वो फास्ट रिएक्शन देता है, फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्काइन फास्ट देता है। क्यों देता है, इसके पीछे रीजन है। देखो, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे कि ये हमारा एल्काइन है, ओके, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा इस तरीके से, तो ये क्या होंगे, बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड, और ये क्या बनता है यहाँ पे, कार्बन आयन। ये कार्बन आयन बनता है और ये जो माइनस चार्ज है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये किस केस में होता है, ये एल्काइन के केस में होता है। एल्कीन के केस में किस तरह से होता है, देखो, ये है हमारी एल्कीन, राइट। इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये अटैक करेगा, मान लो यहाँ अटैक किया इसने, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे कार्बन पे शिफ्ट होंगे, ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये बन गया कार्बन आयन, यहाँ पे लग गया न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये कार्बन आयन लगा हुआ है, ये माइनस चार्ज कौन से कार्बन पे लगा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, और यहाँ पे एल्कीन के केस में जो ये माइनस चार्ज लगा हुआ है जिस कार्बन पे, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, राइट। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, डबल बॉन्ड है यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो सिंपल सा मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकता है अपने पास, राइट। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होने की वजह से, ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो माइनस चार्ज इस वाले कार्बन पे आया है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू sp3 कार्बन। क्या, डबल बॉन्ड युक्त कार्बन पे आया हुआ माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू sp3 कार्बन, या फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पे आया हुआ माइनस चार्ज। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन आयन बन रहा है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, कार्बन आयन जो है ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में बन रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है, और यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि एल्काइन के केस में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, और बहुत ही इजीली होती है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड की एक तो अवेबिलिटी भी अच्छी है। ठीक है, ज़्यादा पाई बॉन्ड यहाँ पे हमें मिलते हैं, और साथ ही जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी स्टेबल बनता है। ओके, इस कारण ये एल्काइन जो है वो ज़्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से होता है रिएक्शन। वैसे तो बता ही दिया है, ठीक है, पर यहाँ पे टॉपिक वाइज देखते हैं हम मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पे ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट स्टेप कौन सा है और सेकेंड स्टेप कौन सा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हमने ली एक एल्काइन,
ओके, ये ले लो सिंपल वाले एल्काइन ले, जो भी लगता है, ये ली हमने एल्काइन। इस पर हमने अटैक करवाया न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। तो आपके पास आया क्या? आपके पास एक कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और ये लग गया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, राइट, और ये H यहाँ पे था ही। ओके, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में अगेन एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिएजेंट, सॉरी, ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन बना, इस पर अगेन अटैक होगा, रिएजेंट हमारे जो मिक्सचर में अभी भी प्रेजेंट है। ओके, ये कार्बन आयन क्या करता है? इस वाले प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिलीज हो जाता है, जो बाद में किसी और एल्काइन मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है, राइट। तो ये बना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा, यहाँ पे ये CH2 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ और कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी। हम यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्कोहल करवाते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, हालांकि ये आपके कोर्स में रिएक्शन दे नहीं रखी है स्पेशली, राइट। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लो कि ये लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, राइट। ये कर दिया हमने एडिशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हम लेंगे एक एल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, R ग्रुप कोई भी ले सकते हो, H लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने लगाया है H। जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बनाना है हमें, उस हिसाब से हम यहाँ पे सब्सटेंस और रिएजेंट लेंगे, राइट। अब देखो, ये है हमारा रिएजेंट अल्कोहल। ओके, ये किस फॉर्म में रहता है? बेसिकली आपको पता है ये किस फॉर्म में रहेगा? R+ और OH-। अब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? न्यूक्लियोफाइल है ये आपका OH, जो यहाँ पे अटैक किया, और ये जो है वो शिफ्ट हो गया बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, राइट। तो ये हुआ यहाँ पे कार्बन OH लगा, ये लगा डबल बॉन्ड, ये है कार्बन, ये H, और यहाँ पे आया था माइनस चार्ज, जो कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। ओके ओके, राइट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ये ना ऐसे ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे ROH हमेशा ध्यान रखना, कभी भी OH- में ब्रेक नहीं होता, ये हमेशा इस फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर देना। तो यहाँ पे अटैक कौन करता है? यहाँ पे अटैक करता है आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, वही अटैक करेगा, राइट। ये किया अटैक, तो यहाँ पे क्या लग गया आपके? ये लग गया R'। क्लियर है इतना, राइट। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अगेन जो है एक अल्कोहल आएगा, सेकेंड स्टेप में अगेन एक अल्कोहल आएगा, यहाँ पे देखते हैं, ये बना था हमारा OR', ये कार्बन आयन था, ये था H, ये R'OH, और जैसा कि हमें पता है ये किस फॉर्म में रहता है? H+ और R'O- की फॉर्म में रहता है। फिलहाल हमें जो है वो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो क्या है? माइनस चार्ज है। तो अटैक कौन करेगा? यहाँ पे प्रोटॉन को ये ले लेगा और यहाँ पे बना देगा RC
OR डैश डबल बॉन्ड CH क्लियर है इतना? ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन आपकी होती है कंप्लीट यहाँ पे। और ये जो है वो क्या कहलाता है? एल्कोक्साइड। ये ग्रुप क्या कहलाता है? एल्कोक्साइड ग्रुप कहलाता है, जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे आसानी से अटैक कर देता है। ओके, तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है बेसिकली अल्कोहल की, वो 1 डिग्री अल्कोहल बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिखे अगर हम, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिखे तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल आसानी से रिएक्ट करता है बहुत तेजी से, फिर 2 डिग्री अल्कोहल करता है, फिर 3 डिग्री अल्कोहल जो है इजीली रिएक्ट करेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो सबसे ज़्यादा होगी इस एडिशन ऑफ अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद 2 डिग्री में होगी, और सबसे कम जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल एक दे के बताया मैंने कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बेसिकली। ओके, अब नेक्स्ट जो आपके कोर्स में दे रखा है वो अलग से मेंशन कर रखा है उसने, ऑक्सीडेशन पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है यहाँ पे? आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन ही पढ़ना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या किस तरह से होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ हेडिंग लगाते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। हिंदी में आप इसे क्या कहेंगे? सिंपल है ये, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीकृत विदलन, विदलन, राइट, ऑक्सीकृत विदलन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण क्या किस तरह से होगा यहाँ पे। तो ये हमने लिया है एक एल्काइन, ये हमने ले ली एक एल्काइन, राइट। इसकी रिएक्शन करवाई हमने KMnO4 के साथ और ओजोन के साथ इसका करवाया हमने जल अपघटन। ठीक है, एल्काइनों की जो है ओजोन के साथ KMnO4 के, ओजोन या KMnO4 के साथ जो है वो जल अपघटन करा के हम यहाँ पे एल्काइन का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट रिएक्शन है ना, इसमें हमने देखा कि या तो KMnO4 के साथ जो है हमने करवाया यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करवाया है, यहाँ पे ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया है, ओके, H2O की प्रेजेंस में, राइट। तो यहाँ पे ये तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये इधर वाला कार्बन जो है वो ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर वाला जो है वो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हुआ, डैश लगा दिया, पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे R यूज में आया है। इसके अलावा ये तो है जब इंटरनल एल्काइन दे रखी हो, आपको अगर देख के पता चल रहा हो तो इंटरनल एल्काइन दे रखी हो तो आपको 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलते हैं। अगर आपको इंटरनल ना दे करके टर्मिनल एल्काइन दे रखी हो तो किस तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेंगे? KMnO4, क्षारीय KMnO4 और ओजोन के साथ रिएक्ट कराने पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे क्लीवेज किस तरह से होगा और क्लीवेज होने की वजह से प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है फॉर्मिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड। कहाँ से? कार्बोक्सिलिक एसिड इस वाले पोर्शन से बनेगा और फॉर्मिक एसिड इस वाले पोर्शन से बनेगा यहाँ पे, ओके। तो ये बेसिकली जो है
बता रहा है कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। इंटरनल एल्काइन लो तो कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और जो टर्मिनल एल्काइन लो तो किस तरह के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेशन का जो पहला रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पहला रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, या फिर इसे आप हिंदी में कहते हैं ओजोनीकरण। ओजोनीकरण, ठीक है, ओजोनीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। R C ट्रिपल बॉन्ड Cr डैश प्लस O3, ठीक है। अब ये क्या है, ओजोन का जो ये मॉलिक्यूल है वो इस ट्रिपल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएगा। कैसे, देखो, पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर वहां पे जाके जुड़ जाएगा। जितने भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे उसको ब्रेक करेगा। एक ऑक्सीजन इस तरह से जाके जुड़ा यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन के एटम जो है वो इस तरह से जाके जुड़ जाते हैं। क्लियर है इतना। और ये जो फॉर्म बनती है आपकी, ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है, ये आपका कहलाता है ओजोनॉइड। क्या कहलाता है? ओजोनॉइड। ओजोनॉइड, राइट। अब इस ओजोनॉइड का जो है जल अपघटन होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इस ओजोनॉइड का जल अपघटन होगा, और जल अपघटन होने से यहाँ पे जो है डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ये इस तरह से जल अपघटन द्वारा डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, डाई कीटोन के साथ साथ यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोजन परऑक्साइड भी फॉर्म हो जाता है। यहाँ से एक ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान। ओके, अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है 1,2 डाई कीटोन, इसे आप क्या कहेंगे, ये जो बना है आपका ये क्या है, 1,2 डाई, इसे नोमेनक्लेचर इसका सही करना, 1,2 डाई कीटोन, डाई कीटोन, ठीक है। तो ये है हमारा 1,2 डाई कीटोन। अब ये रिएक्शन के दौरान जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है, ये क्या करता है, इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है। इस 1,2 डाई कीटोन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है यहाँ पे। ओके, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो ये और दूसरा ये R डैश। क्लियर है इतना, ठीक है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बेसिकली आपको एल्काइंस में जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन पता करने में यूज में ली जाती है। दिस रिएक्शन is useful to identify the position of triple bond in alkyne, ठीक है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन को यूज में लिया जाता है। बेसिकली पता चल जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा। अगर मान लो मैंने लिया है एक यहाँ पे, ये मान लो हमने लिया एक यहाँ पे C5H8, ये हमने कहा ये भैया हमारी एक एल्कीन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होगा इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओजोनोलाइसिस करवा देते हैं इसका। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका करवा देते हैं ओजोनोलाइसिस, इसका करवा देते हैं हम ओजोनोलाइसिस। और जैसे ही हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं हमें 1-2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं।
दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो हमें ये प्रोडक्ट मिला और दूसरा जो है हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, एक तो क्या ये वाला प्रोडक्ट मिला, दूसरा हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया भैया। ठीक है, तो अब इन दोनों प्रोडक्ट को पता करके, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है ये पता कर लिया हमने कि ये दोनों प्रोडक्ट ये बने हैं हमारे पास। इनके आधार पर, इन दोनों के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि ये जो आपका एल्काइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ था। क्योंकि देखो हमने जब रिएक्शन करी है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मॉलिक्यूल लगता है, ये जो कीटो फॉर्म बनती है ये ट्रिपल बॉन्ड के आसपास बनती है। एक तो कीटो फॉर्म यहाँ बनती है, एक कीटो फॉर्म यहाँ बनती है। ओके, या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का ही कार्बन होता है बेसिकली। ठीक है, यही कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है वो कार्बन होता है। ये वाला कार्बन कौन सा है, ये। ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है वो कौन सा है, ये। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये था हमारा CH3, ये था हमारा CH2, ये हमारा C था, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे, और फिर हमारा ये CH3 था। ठीक है, क्लियर है इतना? फाइन, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये जो हमें पता नहीं था कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, वो हमें अब पता लग गया है कि ट्रिपल बॉन्ड भैया इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में है। 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेक करने के लिए भी यूज में ली जाती है, राइट। अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या है यहाँ पे, ओनली KMnO4 द्वारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा। देखो इससे पहले तो हमने करवाया है ओजोनोलाइसिस करवाया, अब KMnO4 द्वारा किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा, तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, राइट। चलो देखते हैं। अभी ये हमने लिया एल्काइन, ये KMnO4 लिया, ठीक है, और इसके बाद क्षारीय KMnO4 लिया था हमने, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है यहाँ पे, डाइकीटोन मिलता है। और डाइकीटोन का आगे जल अपघटन करवाने पर आपको यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिलते हैं। तो याद रखना ये कि KMnO4, क्षारीय KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर, इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन करवाने पर आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे वापस से मैं बता दूं कि टर्मिनल एल्काइन जो है उसके साथ KMnO4 का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराने पर हमें मिलता है यहाँ पे अगेन कीटोन। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका विदलन हो जाता है यहाँ पे पूरी तरह से, और ये वापस से जल अपघटन होगा यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है वो मिल जाएगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा हमें, दूसरा यहाँ पे मिलेगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी ट्रिपल बॉन्ड होता है उससे तो हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, और जो प्राइमरी ट्रिपल बॉन्ड होता है उससे हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे, उससे हमें मिलते हैं यहाँ पे एक तो फॉर्मिक एसिड और एक ही मिलता है यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। फाइन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो पॉलीमराइजेशन देखेंगे कि अल्काइंस में पॉलीमराइजेशन बेसिकली किस तरह से होता है। ओके, थैंक यू।